या 7 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी? चलिए जान लेते हैं तिथि, महत्व और पूजा विधि। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उसका महत्व अत्यंत अलग है और सभी एकादशियों से अधिक है। जी हाँ, इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने तक विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान साधक व्रत, ध्यान, पूजा, तप और तपस्या कर ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी 2025 में कब है। जी हाँ, इस वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगा और इसका समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाएगी, जिसमें भगवान श्री हरि 4 महीने तक पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन महाकाल यानी कि भगवान शिव के हाथों में चला जाता है। अब देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त इसका सुबह 4:08 से शुरू होकर 4:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:01 से 12:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:45 से 3:40 तक का विजय मुहूर्त रहने वाला है। निश्चिता मुहूर्त की बात करें तो रात को 12:06 से 12:46 तक मुहूर्त रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:51 से यह मुहूर्त 2:38 तक का रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र रात 10:41 तक रहेगा और संध्या योग रात 9:26 तक रहने वाला है, जो पूजा के लिए अत्यंत उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अब देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। आपको प्रातः स्नान कर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध कर लेना है। पीले वस्त्र से ढकी चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान को स्नान कराना है। पीले रंग के नए वस्त्र पहनने हैं। मौसमी फल, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करने हैं। देसी घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का आपको सुनना या पढ़ना बहुत ही जरूरी है। भगवान को केले या केसर की खीर का भोग जरूर लगाना है। जी हाँ, और विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन आपको पाठ जरूर करना चाहिए। पूरी पूजा होने के बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती आपको जरूर करनी है। चलिए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस व्रत से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास के प्रारंभ के कारण साधक को 4 महीने तक विशेष संयम, भक्ति और ध्यान का पालन करना चाहिए। यह समय आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। देवशयनी एकादशी पर व्रत, उपासना और दान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो जाता है। भगवान विष्णु की आराधना से पापों का नाश होता है और साधक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है।
इस अवसर पर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए और व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो नियम पूर्वक आपको पूजा जरूर करनी है। इससे प्रभु का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए और भी सुखमय हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें